गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 30 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो कल की करंट अफेयर्स है और आज की करंट अफेयर्स है इसके टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और जो परसों की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जिलैंडिया का संबंध किससे है? तो हाल ही में जिलैंडिया है जो चर्चा में रहा है, यह 8वां महाद्वीप है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी खोज है जो साल 2017 में होती है, और हाल ही में इस 8वें महाद्वीप जिलैंडिया का जो मानचित्र है ये जारी किया गया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। इस महाद्वीप का जो 94% भाग है वो समुद्र के नीचे है, और 6% जो भाग है ये समुद्र के बाहर है। और जो न्यूजीलैंड देश है ये 8वें महाद्वीप में जिलैंडिया में ही स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चर्चा में ये इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में इसका जो मैप है ये जारी किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी है ये वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ये क्रिप्स हिपकिंस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है। जापान की मुद्रा येन है और ये इसका साइन है। बांग्लादेश की मुद्रा है जो टका है। चीन की मुद्रा युआन या रेमनबी है। मलेशिया की जो मुद्रा है वो रिंगिट है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा है जो रैंड है, और ब्रिक्स संगठन की मुद्रा है, इसे हम 5R के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। कुल 132 देशों में भारत का स्थान है जो 40वां है। यह हाल ही में 16वें क्रम का इंडेक्स है जो जारी किया गया है। इस इंडेक्स में पहला स्थान है जो स्विट्जरलैंड का है, सेकंड स्थान है जो स्वीडन का है, और थर्ड स्थान है जो USA का है। अंतिम स्थान है जो अंगोला देश है, इसका अंतिम स्थान है। इसे WIPO के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना 1967 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया है, जो कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो मोहिनीअट्टम और कथकली है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है ये कथक है। टोटल 6 क्लासिक लैंग्वेज है, मतलब 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 19वें हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन है? तो हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन है जो चीन के हांगजो प्रांत में हो रहा है, तो इसमें 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में 10 मीटर पिस्टल में जो स्वर्ण पदक जीता है ये सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल के द्वारा जीता गया है। कल के दिन टोटल भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। 2 गोल्ड मेडल है जो 10 मीटर एयर पिस्टल में और एक 50 मीटर राइफल में जीता गया है। दूसरा जो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है ये पलक गुलिया के द्वारा जीता गया है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में जीता है, और 50 मीटर राइफल में स्वप्निल, ऐश्वर्य और अखिल के द्वारा जीता गया है। तो टोटल कल के दिन 3 गोल्ड मेडल है जो जीते गए हैं, एक तो 2 10 मीटर एयर पिस्टल में और एक 50 मीटर राइफल में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस 19वें हांगजो एशियाई खेलों में भारत के द्वारा जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था ये निशानेबाजी में जीता गया था,
और जो 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है ये घुड़सवारी में जीता है। इससे पहले 1982 में भारत के द्वारा घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता जाता है। भारत के द्वारा अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। तो भारत के द्वारा 2 बार एशियाई खेलों को होस्ट किया गया है। एक तो 1951 में किया गया था और एक 1982 में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो पहले एशियाई खेल थे ये भारत के अंदर ही 1951 में आयोजित होते हैं। इस वर्ष ये 19वें क्रम के एशियाई खेलों का आयोजन है जो हांगजो में हो रहा है। और यदि इस वर्ष इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो चैन चैन कोंग कोंग लियान लियान इसका शुभंकर है। और इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक के बारे में बात करें तो मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन है जो इसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में है। ओपेक का हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। और UNEP का हेडक्वार्टर है ये नैरोबी केन्या में है। UNEP की जो स्थापना है ये 5 जून 1972 को होती है, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। यह रैंकिंग 2024 की जारी की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये इंग्लैंड में है। टोटल 108 देशों की 1000 से अधिक यूनिवर्सिटियों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। और सर्वाधिक यूनिवर्सिटी है ये USA की है। और सर्वाधिक यूनिवर्सिटियों में भारत का स्थान है जो चौथा स्थान है। भारत की टोटल 91 यूनिवर्सिटियों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। भारत में यदि शीर्ष यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो भारत में जो शीर्ष यूनिवर्सिटी रही है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रही है। इसका टॉप 200 में स्थान नहीं है, जबकि इसका स्थान है जो 201 से 250 के बीच में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी है जो टॉप 200 में शामिल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहले एशियाई खेलों का आयोजन है ये 1951 में होता है और इसको होस्ट है जो भारत के द्वारा किया गया था। हमने डिस्कस किया है कि भारत के द्वारा अब तक एशियाई खेलों को 2 बार होस्ट किया गया है। एक तो 1951 में किया गया था और एक 1982 में किया गया था। पहले कॉमनवेल्थ गेम है जो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में होते हैं। पहला ओलंपिक है जो 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर होता है। और पहला ICC वर्ल्ड कप है ये 1975 में, इसको इंग्लैंड के द्वारा होस्ट किया जाता है। और इसके जो पहला जो वर्ल्ड कप है इसका विजेता है जो वेस्ट इंडीज था। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा पहली बार ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप को 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो विश्व हृदय दिवस है ये 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार इसे साल 2000 में मनाया गया था। तो पहली बार इसे सन 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। और इस वर्ष इसकी थीम के बारे में बात करें तो यूज हार्ट नो हार्ट इसकी थीम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हार्ट की स्टडी है इसे कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये जी शंकर ग्रुप को प्रदान किया गया था मलयालम भाषा के लिए। फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये देविका जो रानी है इसको प्रदान किया गया था 1969 में। और हाल ही में जो 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है इसे प्रदान करने की जो घोषणा है ये वहीदा रहमान को की गई है। पहला सरस्वती सम्मान है यह हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था 1991 में। और हाल ही में जो सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया है जो उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। फर्स्ट व्यास सम्मान है जो रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। और हाल ही में जो व्यास सम्मान प्रदान किया गया है वो ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत को स्थान है जो 56वां स्थान मिला है। टोटल 64 देशों में की ये रैंकिंग है जो जारी की गई है। 64 देशों में भारत को 56वां स्थान मिला है। पहला स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का है और सेकंड स्थान है जो लग्जमबर्ग का है।
इस रैंकिंग को जारी है जो IMD के द्वारा जारी किया जाता है। IMD मीन्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड घास के मैदान है ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के हैं। पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना के हैं। पुस्ताज घास के मैदान ये हंगरी के हैं। और लानोस जो घास के मैदान है ये वेनेजुएला के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है? तो हाल ही में ताइवान के द्वारा अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया गया है। इसका निर्माण है जो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ताइवान के बारे में बात करें तो ये ताइवान है जो फार्मोसा द्वीप पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। केशवानंद भारती केस है ये 24 अप्रैल 1973 का है और अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की पीठ है जो कि केशवानंद भारती केस में बैठती है। और इसमें बताया गया है कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। नवतेज कौर केस का संबंध है जो इसमें बताया गया है कि समलैंगिकता है जो अपराध नहीं है, ये नवतेज कौर केस में बताया गया था। पुट्टास्वामी केस है ये निजता का अधिकार से संबंधित है। निजता का अधिकार है जो एक फंडामेंटल राइट है और इसे आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। इंदिरा साहनी केस का संबंध है जो आरक्षण से है और ये 1992 में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 का कहां आयोजित हुआ है? तो हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 है ये रूस में आयोजित हुआ है। और इसके मेजबान देश के बारे में बात करें तो रूस और म्यांमार है जो इसके मेजबान देश है। आतंकवाद को रोकने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन होता है और इसमें भारत की तरफ से जो भाग लिया है वो राजपूताना रेजिमेंट की जो टुकड़ी है इसके द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। मूकनायक पत्रिका है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी की है। संवाद कौमुदी पत्रिका है ये राजा राम मोहन राय की है। अमृत बाजार पत्रिका है ये शिशिर कुमार घोष की है। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की जाती है। इंडिया लीग की स्थापना है जो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो जो PET46 एंजाइम है ये है जो प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से इसका संबंध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो खोज है ये कील यूनिवर्सिटी जर्मनी के द्वारा इसकी खोज की गई है। समुद्र के अंदर इसकी खोज की गई है और 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह काम कर सकेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। रामगंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। इसका प्राचीन नाम है जो हेली नेशनल पार्क है जो इसका प्राचीन नाम है। बांदीपुर नागरहोल बनेरघट्टा जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटका में है। ताचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है और हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक है जो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहला जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग है, इसे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है ये विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। और हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है ये स्वाति नायक को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध है ये फुटबॉल से है। थॉमस कप और उबेर कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। विजय हजारे ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी है ये क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। डेविस कप है जो टेनिस का कप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? तो हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला भारत का चौथा राज्य है ये त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये माणिक साहा है।
इससे पहले 3 राज्यों में ई कैबिनेट प्रणाली है वे प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो अरुणाचल प्रदेश है इनमें ई कैबिनेट प्रणाली है ये प्रारंभ की जा चुकी है। यदि त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना है जो 1972 में होती है। त्रिपुरा की राजधानी है जो अगरतला है और त्रिपुरा की जो मूल भाषा है वो कोक बोरोक है। और त्रिपुरा में जो फेस्टिवल आयोजित होते हैं वो खारची फेस्टिवल और जो केर पूजा है इनका आयोजन त्रिपुरा में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन है ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री है जो पुष्कर धामी है। उत्तराखंड की राजधानी के बारे में बात करें तो देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है। 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसे उत्तराखंड के देव स्थल में स्थापित किया जाता है। और इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है ये भी उत्तराखंड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 है इसे ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान की राजधानी है जो तेहरान है और ईरान है जो हाल ही में एससीओ का 9वां सदस्य देश बनता है। नूर 3 के बारे में आपको ध्यान रखना है कि नूर 3 है ये तो ईरान का है और नूरी जो सैटेलाइट है ये साउथ कोरिया का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों ये कुल 13 क्वेश्चन हैं जो हमने कल के और आज के डिस्कस किए हैं और जो परसों के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था 19वें एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 50 मीटर राइफल 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है ये सिफत कौर समरा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगी वो 2018 एवरीवन इज द हीरो ये फिल्म है जो भारत का प्रतिनिधित्व ऑस्कर 2024 में करेगी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड मैरीटाइम डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष इसे 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये सम्मेलन है जो भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपी मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक में कब शामिल करेगा? तो ये जून 2024 में शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये इंदौर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने AFSPA की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA की जो समय सीमा है इसको बढ़ाया है। नेक्स्ट है, ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा? तो ये IRDAI है जो प्रारंभ करेगा। अंतिम क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है ये बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने परसों के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है और आज के और जो कल के टोटल 13 क्वेश्चन है इनका हमने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। तो या आप इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।